एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह बुक प्रियांशु तिवारी सर के द्वारा लिखी गई है, जिसका पहला टॉपिक है कैलेंडर। इस बुक के अंदर हम सभी जानेंगे व्हाई डज अ ईयर हैव 12 मंथ। आखिरकार क्यों एक साल में 12 महीने ही होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, वाई डज अ लीप ईयर हैव 366 डेज। आखिरकार एक लीप ईयर में क्यों 366 दिन ही होते हैं, क्यों और ज़्यादा नहीं होते हैं। और तीसरा प्रश्न हम सभी जानेंगे, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने सप्ताह होते हैं, कितने वीक होते हैं। इन सभी जानकारियों के बारे में इस बुक में दिया गया है। तो आइए इस बुक की शुरुआत करते हैं और इन सभी प्रश्नों के साथ साथ अन्य प्रश्नों को भी जानते हैं। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारे माइंड में कई बार चीज़ें आई कि हमें कहीं ना कहीं कुछ लिखना चाहिए, और इसी संदर्भ में बहुत सारे बच्चों ने भी हमसे कहा कि सर, यदि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप उसे लिखकर हम बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। तो कई बार हमने सोचा कि 24 घंटे में समय ही नहीं मिलता कि कब आप तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए। तो हमने सोचा कि ठीक है, कुछ रास्ता और निकालते हैं और एक एक टॉपिक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो इस समाज से, जो इस दुनिया से हम लोग को मिला है, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहना चाहिए। इसी संदर्भ में आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं कैलेंडर। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमने बाय हैंड तो राइट किया ही है, साथ में उनको हम आपको समझाते भी हैं कि हमने लिखा क्या है। क्योंकि चीज़ें हमारे द्वारा लिखी गई हैं, तो यदि हम आपको समझा पाएँ तो हो सकता है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो देन कि आप उसे पढ़ें। अभी हम आपके सामने कैलेंडर टॉपिक के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, और आपको इसमें ये सीखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती हैं। जो नहीं आती हैं उसे आप अपने अंदर धारण करिएगा, और जो आती हैं उसे टच करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। तो आइए, कैलेंडर से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वह हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। और फ्यूचर में यदि बच्चों का साथ रहा तो इन्हें कहीं ना कहीं हम बड़े स्केल पर प्रिंट भी करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि देश दुनिया में जहाँ जहाँ बच्चे हमें सुनते हैं उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आइए, आपको कैलेंडर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये कि जो कैलेंडर है वह बहुत सारे दिनों का कलेक्शन होता है, और जो कैलेंडर है कहीं ना कहीं वो टाइम है। और एक साल में कितने दिन होते हैं, किस साल में 365 डेज होते हैं, और किस ईयर में 366 डेज होते हैं, इन सब पर हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो आइए, सामान्य रूप से कुछ बातें हम आपको दिखाते हैं जैसा कि हमने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, कैलेंडर टॉपिक रखा गया है डेज इन अ वीक। एक वीक में बेटा कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं। अब वो 7 डेज कौन कौन से हैं वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है बेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 7 डेज मिलकर आपका एक वीक बनाते हैं। आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मंथ्स इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं एक साल में। अब जाहिर सी बात है, वो महीने हैं कौन कौन से वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे बेटा यहाँ मंथ है और नंबर ऑफ डेज है, दोनों हम लोग एक साथ जानते हैं। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 29 डेज, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में 31 डेज। तो ये तो बातें हो गई कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं, यानी मंथ्स ऑफ अ ईयर यदि कहा जाए तो 12 मंथ्स होते हैं एक साल में।
अब ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। एक सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं? तो 100 ईयर होते हैं। इट मीन्स 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर। अब एक बात जानते हैं कि आखिरकार लीप ईयर कब होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने हिंदी में मेंशन कर रखा है, जो साल 4 से डिविजिबल हो जाता है वह लीप ईयर होता है। यानी कि कोई भी ईयर दे दिया जाए, 2024 दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे हमने दिया 2024, जब हम 4 से डिविजिबल करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 506 आएगा, यानी डिविजिबल हो गया तो ये आपका लीप ईयर है। तो जो भी साल हैं यदि वो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो लीप ईयर होते हैं। अब एक ईयर हमने और लिया 2023, तो ये जो 2023 है ये 4 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा, 3 रिमाइंडर आ जा रहा है, ये 3 रिमाइंडर बेटा आ जा रहा है, तो ये आपका लीप ईयर होने वाला नहीं। अब कुछ बातें हम आपको और बताना चाहेंगे ऑर्डिनरी ईयर के बारे में। तो द ईयर विच इज़ नॉट अ लीप ईयर, यानी एक ऐसा ईयर जो लीप ईयर नहीं होता है वो आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है। आइए थोड़ा और आगे ले चलते हैं आपको। अब ऑर्डिनरी ईयर में 2021, 2022, 2023, 2024, 24 नहीं लिया बेटा हमने, क्योंकि 2024 जो है वो क्या था? डिविजिबल था। तो जो 4 से डिविजिबल ना हुआ ये आपके ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो ऑर्डिनरी ईयर है वो 4 से डिविजिबल होता नहीं है। अब एक बात और बेटा, इन फरवरी, इन ऑर्डिनरी ईयर, जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं, और जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं। अब आइए थोड़ा और बात करते हैं लीप ईयर के बारे में। द ईयर विच इज़ डिविजिबल बाई 4, यानी एक ऐसा साल जो 4 से डिविजिबल हो जाए उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। अब लीप ईयर में बेटा कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ नोट हमने लिखा है, याद रखिएगा ये। ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 52 वीक्स एंड 1 डेज। जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उसमें 52 डेज होते हैं और एक 1 डे होता है, यानी कि 52 डेज के साथ साथ एक दिन और हो रहा है। लीप ईयर में यही बदल जाता है, 52 डेज और साथ में 52 वीक्स और साथ में 2 डेज होते हैं। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिखा कि नीड फॉर लीप ईयर, आखिरकार लीप ईयर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस संदर्भ में हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। जैसे बेटा इसे मान लेते हैं कि ये सन है, और सन के अराउंड में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, हम लोग को पता है। फिलहाल यहाँ पर हम 3 ऑर्बिट आपको बताना चाहेंगे। बीच में ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका सन है बेटा, और फर्स्ट वाले हम लोग को पता है मरकरी होता है, और सेकंड में वीनस होता है बेटा, वीनस, और थर्ड में आपका होता है अर्थ। कहीं ना कहीं जो सोलर सिस्टम है उसे याद करने का प्रयास करिए। बीच में सन है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। यदि अर्थ यहाँ पर है बेटा तो अर्थ अपना एक कंप्लीट जो चक्कर है वो लगाती है बेटा 365 डेज, 365 डेज में, और साथ में 6 आवर में। यानी कि बेटा यदि एक साल में जो आपकी अर्थ है, जो धरती है, यदि वो एक चक्कर लगा रही है तो उसे लगाने में 365 डेज और इसके साथ साथ 6 घंटे लगते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए पहले ईयर को हम लोग मान लेते हैं 365 और 6 आवर, ये डी फॉर डेज, 6 फॉर आवर। दूसरे साल भी यही होगा बेटा, 365 डेज और यहाँ 6 आवर। तीसरे साल भी बेटा यही होगा, 365 डेज 6 आवर। लेकिन चौथे साल में क्या होगा बेटा? चौथे साल में 665 डेज और साथ में 6 आवर और हो जाएगा। अब इन सबको बेटा ज़रा ऐड कर दीजिए भैया। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 365 प्लस 1 डेज नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और जब इसे हम लोग ऐड करेंगे बेटा तो 366 डेज आ जाएगा। इसीलिए हर 4 साल बाद का जो साल है वह आपका 366 हो जाता है, यानी 366 डेज हो जाते हैं। वो जो 6-6 घंटे हैं वो जुड़कर एक दिन बना लेते हैं। तो आशा करते हैं आपको पहली बात तो ये समझ में आई होगी कि एक साल में 12 महीने या 365 दिन ही क्यों होते हैं, क्योंकि उतने ही टाइम में अर्थ अपना एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है सूर्य का। और दूसरी बात, लीप ईयर में 366 डेज होने के पीछे रीज़न क्या है कि जो
अर्थ है जब वो जो अर्थ है जब वो एक चक्कर लगाती है तो 365 डेज और 6 आवर में पूरा करती है अपना एक चक्कर। तो 4 साल में पूरा करने के बाद उसमें 6-6 घंटे जब जुड़ जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। बाकी जिसमें 365 डेज होता है उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो आशा करते हैं आज आपको बातें समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको कैलेंडर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। हमने इस बुक के जरिए आप तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। यदि आपको कुछ बातें समझ में आई हों तो इसे खुद भी इस वीडियो को देखिएगा और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अब यदि आपको हमारी सारी बातें समझ में आई हैं तो हम आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। पहला प्रश्न ये है बेटा कि एक साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं, इसका आपको आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको देना है कि कितने साल बाद लीप ईयर आता है। इस 2 क्वेश्चन का आप आंसर तभी दे पाएंगे जब आपने इस क्लास की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा, और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। जय माँ भारती। बेटा बहुत व्यस्ततम टाइम रहता है और टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ तब भी हमने अपनी ओर से कुछ नया करने का प्रयास किया और आज आशा यही है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। जय माँ भारती। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।